तरह की शिकायत की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो सीए के समर्थन में रैली निकालने की बात बैकफुट पे जाकर करती है, क्योंकि उनको ऐसा यकीन है कि देश की जनता अब उनके साथ नहीं रही है। इसलिए एक फर्जी और डमी संस्थान के नाम से रैली की परमिशन ली जा रही है। भारत सुरक्षा मंच क्या है ये? मजाक समझ रखा है पूरे देश को। इस जिस नाम से रैली की परमिशन मांग रहे हैं उसके 10 सदस्य भी नहीं है, ना उसके अध्यक्ष का पता है, ना वो रजिस्टर्ड है। तो क्या वजह है कि एक फर्जी संस्थान के नाम से परमिशन मांग के बीजेपी उसके पीछे खड़े होकर रैली कर रही है? एक ही वजह है कि क्योंकि आम जनता अब उनसे जुड़ना नहीं चाहती। जनता को बहलाने फुसलाने के लिए, भ्रम में डालने के लिए, धोखा देने के लिए एक फर्जी संस्थान को आगे लाए हैं। उसके माध्यम से रैली की अनुमति, सभा की अनुमति प्राप्त करी है और वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे डंडे लेकर नारे लगाएंगे और बीजेपी के नेता भाषण देंगे। ये अपने आप में एक दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का उजागर होता है। अगर इनमें सीएए को लेकर ईमानदारी है तो कानून बनाने के पहले जनता से राय लेना थी। ये पहली बार देश में हो रहा है कि कोई कानून बनाने के बाद सरकार उसका विरोध हो रहा है तो विरोध के विरोध में समर्थन रैली कर रही है। विरोध के विरोध में पहली बार इस देश में हो रहा है। सरकारों का विरोध होता है, बातचीत होती है, उसका हल निकाला जाता है, लेकिन ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसी चीज़ कानून का अगर पूरे देश में विरोध हो रहा है तो उसके विरोध में समर्थन रैली निकाल रहे हैं। तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक है और इस तरह का सब फर्जी संस्थान के नाम पे अनुमति लेना ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था अगर भंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी हाथ खड़े करके खड़ी हो जाएगी कि परमिशन हमारे पास नहीं थी और जो ये फर्जी मंच है इसके बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन कमलनाथ सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों ने इसका बोला है कि इसमें मध्य प्रदेश में लागू नहीं करने दिया। निश्चित तौर पे धर्म के आधार पर कोई भी कानून मध्य प्रदेश का पूरे देश में लागू नहीं हो सकता है, लेकिन ये अभी जो उनको बहुमत मिला उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आज देश की जनता, यूथ, छात्र, युवा सब कुछ खिलाफ हैं। जितने बुद्धिजीवी हैं वो खिलाफ हैं। तो हर व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, खास करके छात्र और युवा तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। हर यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो ये लोग उसको दबाने की कोशिश विरोध के द्वारा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये तो चिंगारी को और भड़काना है और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसकी कोई शिकायत वगैरह? इस मामले की मैंने शिकायत करी है कलेक्टर महोदय को कि इनको जो अनुमति दी गई है उसमें अगर बीजेपी शामिल होती है तो बीजेपी अपने नाम से अनुमति मांगे, और अगर ये अनुमति भारत विचार मंच या सुरक्षा मंच के नाम से है तो उसके कितने सदस्य हैं उसकी सूची भी मांगी जाए कि कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपका नाम? राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।